किसी ने क्या खूब कहा है, हमारी बुरी आदतें हमारे जीवन की समस्या बन जाती हैं। हमारी अच्छी आदतें हर समस्या का समाधान बन जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी से हम जानेंगे कोई भी समस्या आ जाने पर या काम खराब हो जाने पर मनुष्य सबसे पहले क्या करता है और क्या उसे वो करना चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है सुखिया और दुखिया। ये दो लकड़हारों की कहानी है जिसके जरिए हम आज कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। जंगल के करीब एक गांव में दुखिया और सुखिया नाम के दो लकड़हारे रहते थे। एक दिन सुबह जब वो जंगल में लकड़ियां काटने गए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। लकड़ी की तस्करी करने वाले गैंग ने बहुत सारे पेड़ काट दिए थे और बड़े बड़े ट्रक्स में लकड़ियां भरकर ले गए थे। ये देखते ही दुखिया क्रोधित हो गया। देख सुखिया, क्या किया इन तस्करों ने। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं गांव के हर घर जाऊंगा और इस घटना की शिकायत करूंगा। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? तुम चलो, मैं बाद में आता हूं, सुखिया बोला। बाद में आता हूं? क्या मतलब है तुम्हारा? इतनी बड़ी घटना हो गई और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे? चल के सबको इसके बारे में बताओगे नहीं? दुखिया हैरान होते हुए बोला। जो मन करे वो करो, मैं तो चला। और फौरन दुखिया गांव के प्रधान के पास जाकर बोला, आप यकीन करेंगे, उन दुष्टों ने रातों रात सैकड़ों पेड़ काट डाले। मैं कुछ नहीं जानता, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। किसी भी तरह से उनका पता लगाइए और उन्हें पुलिस के हवाले करिए। और इसके बाद दुखिया घर घर जाकर यही बात बताने लगा और साथ में सुखिया की भी शिकायत करने लगा कि इतना कुछ हो जाने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा। गांव वाले भी क्या करते, उसकी बात सुनते और ढांढस बनाकर अपने अपने काम में लग जाते। यह सब करते करते शाम हो गई और दुखिया अपने घर लौट आया। अगली सुबह वह फिर से सुखिया के पास गया और कहा, आज मैं इस घटना की शिकायत करने कोतवाली जा रहा हूँ। क्या तुम नहीं चलोगे? मैं चलना तो चाहता हूँ, पर क्या हम दोपहर को नहीं चल सकते? सुखिया बोला। समझ गया, तुम टाल मटोल कर रहे हो और मैं अकेले ही चला जाता हूँ। और दुखिया गुस्से में वहां से निकल गया। अगली सुबह दुखिया के दिमाग में आया कि इस घटना को लेकर गांधी चौक पर धरना दिया जाए। और वह अपनी योजना लेकर सुखिया के घर पहुंचा। खट खट खट, दुखिया ने सुखिया को आवाज देते हुए दरवाजा खटखटाया। बापू जंगल गए हैं, अंदर से आवाज आई। दुखिया मन ही मन सोचने लगा कि ये सुखिया भी कितना पागल है। अब जब हमारे मतलब के पेड़ ही नहीं रहे तो वो जंगल में क्या करने गया है। वह फौरन सुखिया को बुलाने के लिए जंगल की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सुखिया उस जगह को साफ करके उसमें नए पेड़ लगा रहा है। दुखिया बोला, ये क्या कर रहे हो? अभी बहुत से लोगों को इस घटना के बारे में पता नहीं चला है और तुम यहाँ नए पेड़ लगाने में समय बर्बाद कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्योंकि बस शिकायत करने से पेड़ वापस नहीं आ जाएंगे, सुखिया बोला। दो दोस्तों, कुछ बुरा होने के बाद जो काम सबसे आसान होता है वो है शिकायत करना। और शायद इसीलिए हर कोई इस आसान काम को करने में ही लगा रहता है। कुछ हद तक ऐसा करना सामान्य भी लगता है, पर समस्या यह है कि हम बस यही करने में अपनी ऊर्जा, अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जो समस्या पैदा हुई है उसके समाधान में हम खुद क्या कर सकते हैं। अगर समस्या आने पर हम इसी तरीके से शिकायत करना चालू कर देंगे तो हमारा सारा समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमें समस्या के समाधान को सोचते हुए उसे आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित हो जाना चाहिए।
खुद को आगे बढ़ाना चाहिए और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं पर कम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट्स जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।